A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is our lecture number 21 from the chapter Quadrilaterals, class 9, subject mathematics. Today's topic is one of the theorem. The theorem says if the diagonals of a parallelogram are perpendicular, then it is a rhombus. If the diagonals of a parallelogram are perpendicular, then it is a rhombus. तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये आपस में परपेंडिकुलर है. दो डायगोनल्स ए सी और बी डी ये आपस में परपेंडिकुलर है. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यानी एक डायगोनल यहाँ से जा रहा है, दूसरा डायगोनल यहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे. तो यहाँ पॉइंट ओ पे यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है. इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है. इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है और इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है. तो बीच में यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल्स बन रहे हैं, चार राइट एंगल्स बन रहे हैं. तो उसी को कहते हैं हम परपेंडिकुलर. तो ये कह रहा है कि अगर डायगोनल्स पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसकी जो डायगोनल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि वो राइट एंगल्स बना रहे हैं आपस में एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो देन इट इज ए रोम्बस. अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ये हमारा रोम्बस है. Given तो ये parallelogram है, ABCD is a parallelogram and the diagonals are perpendicular to each other. Diagonals तो आपस में perpendicular है, 90 डिग्री एंगल्स बना रहे हैं और हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है. और रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें पता है कि उसको कैसे हमें प्रूव करना है. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal. रोम्बस वो पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड आपस में बराबर हों. तो हमारा तो टारगेट यही होगा कि हम ये चारों साइड आपस में बराबर निकालें. तो ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी शुड बी इक्वल टू सी डी एंड सी डी शुड बी इक्वल टू डी ए. देन वी कैन से दैट दिस पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस. तो हमारा ये बन हो जाएगा प्रूव कि ये जो पैरेललोग्राम हमारे पास है वो रोम्बस है अगर इसके चारों साइड आपस में बराबर निकलते हैं. तो वही तो हमें पता नहीं है, उसी को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे. चलिए हम पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है. गिवन हमारे पास है ए पैरेललोग्राम जिसका नाम है ए बी सी डी. पैरेललोग्राम हमारे पास है. इसमें जो डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स ए सी और बी डी, वो परपेंडिकुलर है. तो इसने खुद ही कहा इफ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर. तो ये डायगोनल्स ए सी और बी डी आपस में परपेंडिकुलर है. तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे गिवन में ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच डायगोनल्स are perpendicular to each other. हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसमें जो डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ओ सी इज 90 डिग्री, एंगल सी ओ डी इज 90 डिग्री, एंगल डी ओ ए इज 90 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री. और वी कैन से four right angles are formed at point O. So given a parallelogram ABCD in which diagonals are perpendicular to each other, then we have to prove now. What we have to prove? What we have to prove is that ABCD, parallelogram ABCD is a rhombus. We have to prove that parallelogram ABCD is
ए रोम्बस। ठीक, तो पैरेललोग्राम हमारा ABCD जो है वो हमें प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे रोम्बस? मैंने आपको पहले ही कहा, अगर ये चारों साइड आपस में बराबर निकलते हैं तो ये रोम्बस है। तो हमारा तो टारगेट यही रहेगा कि ये चारों साइड आपस में बराबर निकलें, तो फिर ये ऑटोमेटिकली रोम्बस को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रूफ हम कैसे देंगे? चलिए कोशिश करते हैं कि ये चारों साइड आपस में बराबर निकले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम AB को कोशिश करेंगे ये AD के बराबर हो। कोशिश करेंगे हम कि AB और AD आपस में बराबर हो। अगर ये कोशिश हमारी कामयाब रहेगी तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ये चारों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। सिर्फ हमें ये करना है कि AB AD के बराबर निकले। किसी तरीके से हमें AB AD के बराबर निकले या AB हमें BC के बराबर निकले। तो कोई तरीका हम ढूंढते हैं कि जिससे हमें हमारा AB AD के बराबर हो जाए। चलिए उसके लिए हमें दो ट्रायंगल्स लेनी होंगी। हमें ये दो ट्रायंगल्स लेनी होंगी, एक ट्रायंगल AOB और दूसरी ट्रायंगल AOD। ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, तो दो ट्रायंगल्स हम लेंगे AOB और AOD। चलिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा AB AD के बराबर निकलेगा CPCT के जरिए। तो कोशिश करते हैं हम कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट निकले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का हम ये वाला साइड देखेंगे और इस ट्रायंगल का हम ये वाला साइड देखेंगे, यानी इस ट्रायंगल का BO और इस ट्रायंगल का DO। क्या ये आपस में बराबर है? यस, दे आर इक्वल। BO इज इक्वल टू DO। इस ट्रायंगल का BO और इस ट्रायंगल का DO ये आपस में बराबर है। क्यों? कैसे हमें पता चला कि BO DO के बराबर है? हाँ, एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर हिस्से करते हैं। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के दो बराबर हिस्से करता है। तो हमारे पास डायगोनल BD है तो इसके तो दो हिस्से हो जाएंगे। AC तो इसके दो बराबर हिस्से करेगा, यानी BO और DO ये आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक, अब देखते हैं BO और DO तो आपस में बराबर हो गए क्योंकि ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम तो बाइसेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम ये एंगल देखेंगे। चलिए इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल देखते हैं और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल देखते हैं। दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। तो इस एंगल का नाम है एंगल AOB। यहाँ पे लिखता हूँ एंगल AOB। और दूसरा जो एंगल हमारा इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है इसका नाम है AOD। एंगल AOD ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है। जब डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ये वाला साइड उठाते हैं, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का भी यही वाला साइड, ये तो कॉमन है। इसका नाम क्या है? AO इज इक्वल टू AO। ये कॉमन है, ये तो कॉमन है। चलिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया बन चुका है, साइड एंगल
साइड। चलिए इन ट्रायंगल्स में देखते हैं। ये हमारा साइड, पहला साइड, फिर एंगल 90 डिग्री एंगल, फिर साइड, साइड, एंगल, साइड। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखेंगे पहले साइड, फिर 90 डिग्री एंगल, फिर ये वाला साइड, साइड, एंगल, साइड। इसमें भी देखेंगे साइड, एंगल, साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स में एक क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, दैट्स SAS। तो हम लिखेंगे बाय SAS congruency rule, by SAS congruency, by SAS congruency rule, triangle AOB is congruent to triangle AOD। जो हमने दो ट्रायंगल्स ली थी, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD, AOB और AOD, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है SAS क्राइटेरिया के ज़रिए, कॉन्ग्रुएंस रूल के ज़रिए। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AD बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिकॉज ऑफ CP/CT। सो AB इज इक्वल टू AD, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD। वाई? CP/CT। okay, AB is equal to AD. This is our equation first. AB AD के बराबर है, AB AD के बराबर है, क्योंकि CP/CT यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। दो ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट निकल चुकी हैं, तो CP/CT तो अप्लाई होगा। AB इज इक्वल टू AD, ये हमारी पहली इक्वेशन रहेगी। और अब देखिए, यही AB तो CD के बराबर है। पहली इक्वेशन में हमें निकला AB इज इक्वल AD, AB इज इक्वल AD, और हमें पता है कि AB तो CD के बराबर है, AB तो CD के बराबर है। बट AB इज इक्वल टू CD, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन रहेगी, हमारी दूसरी इक्वेशन रहेगी कि AB CD के बराबर है, AB CD के बराबर है, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास तो गिवन में पैरेललोग्राम है AB CD, तो अपोजिट साइड्स तो डेफिनेटली इक्वल होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या AD BC के बराबर नहीं है? बिल्कुल, ये भी बराबर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD तो BC के बराबर है। ठीक, AD BC के बराबर भी है। ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC, क्यों बराबर है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन रहेगी, तीसरी इक्वेशन रहेगी। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट। चलिए जी देखिए, यहाँ पे AB है। ठीक, AB हम लिखेंगे। चलिए देखिए, अब AB की, तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, चारों साइड आपस में बराबर हैं। AB इज इक्वल टू BC is equal to BC is equal to CD is equal to DA और AD। देख लीजिए, AB BC के बराबर है, डेफिनेटली AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर है। ठीक, AB BC के बराबर है।
तो जब हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, तो हमारे जो चारों साइड है इस पैरेललोग्राम की, दैट्स ए बी इज इक्वल टू बी सी। बिल्कुल ए बी तो बी सी के बराबर होगा। कैसे ए बी कैसे बी सी के बराबर है? क्योंकि ए बी तो ए डी के बराबर है, ए डी तो बी सी के बराबर है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, और बी सी किसके बराबर है? बी सी किसके बराबर है? सी डी के। बी सी इज इक्वल टू सी डी। चलिए देखते हैं क्या बी सी सी डी के बराबर है? बी सी सी डी के बराबर है। बी सी सी डी के बराबर है, बिल्कुल है। देखिए बी सी तो खुद ए डी के बराबर है, ए डी खुद ए बी के बराबर है, और ए बी खुद सी डी के बराबर है। देन वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू सी डी। सी डी और सी डी किसके बराबर है? ए डी। क्या सी डी ए डी के बराबर है? सी डी तो ए बी के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है? ए डी। सो वी कैन से सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो हमें यहाँ पे चारों साइड आपस में बराबर मिल चुके हैं। सिंस all sides are equal, since all sides of the parallelogram are equal, therefore it is a rhombus. Since all sides of the parallelogram are equal, चूंकि पैरेललोग्राम के हमारे सारे साइड्स आपस में बराबर निकल चुके हैं, चारों साइड्स आपस में बराबर निकल चुके हैं, तो हम इस पैरेललोग्राम को रोम्बस कहेंगे। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि अगर डायगोनल्स पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर है तो ये रोम्बस है। तो हमने क्या किया, हमने गिवन में लिखा है पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, यानी 90 डिग्री एंगल्स बना रहे हैं। यहाँ पे 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो प्रूव हमें करना था कि जो ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ये रोम्बस है। तो रोम्बस कैसे प्रूव होगा? अगर हम ये चारों साइड आपस में बराबर निकालेंगे, यानी ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, तब तो ये रोम्बस है। तो प्रूफ के लिए हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स लेंगे, ए ओ बी और ए ओ डी, ये 2 ट्रायंगल्स लेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे ऐसे एस क्राइटेरिया लग रहा है, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब हुआ इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का ए डी वो आपस में बराबर है सी पी सी टी के ज़रिए। तो पहली इक्वेशन यही बनती है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। देन सेकंड इक्वेशन इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और इस तरीके से तीसरी इक्वेशन बनती है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी। ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारा ए बी बी सी के बराबर निकलता है, बी सी सी डी के बराबर निकलता है, और सी डी डी ए के बराबर निकलता है। यानी चारों साइड आपस में हमें बराबर निकलते हैं। चूंकि चारों साइड इस पैरेललोग्राम के बराबर है, लिहाजा ये रोम्बस है। तो ये प्रूव हो चुका है। इसको आप 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, फिर अपनी नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी ये थ्योरम। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।